शालोम, जय मसीह की दोस्तों। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मौके के लिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर प्रभु के वचन में से कुछ सुंदर बातों पर गौर कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सिस्टर महिमा का और ब्रदर अमितोष का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके चैनल से जुड़ के कुछ दो बातें प्रभु के प्रेम की मैं भी बांट सकती हूँ। मैं बहुत आशीषित हूँ और बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही आशीष की बात है जब आपके जैसे युवा आज प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ते हैं। उसकी सुसमाचार को, उसकी खुशखबरी को हम जब दूसरों तक बांटते हैं तो हमारी यही प्रार्थना आने वाले दिनों में प्रभु और बड़ी रीति से, प्रबल रीति से आप लोगों को इस्तेमाल करे, आपके चैनल पर भी आशीष दे। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, उसी से संबंधित बात लेके आई हूँ कि हम जानते हैं ये क्रिसमस सीजन चल रहा है, बात हो रही है क्रिसमस की तैयारी की, तो उसी से संबंधित छोटी सी बात उठाएंगे। यूँ तो क्रिसमस के विषय पर जब हम चर्चा करें तो इतनी बातें हैं, इतने उसकी प्रेम की बातें हैं, इतनी गहरी बातें हैं, इतना बड़ा प्रभु का योजना है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसको सिर्फ समझा, चक्के और परख के देखा जा सकता है उस प्यार को। लेकिन मैं उसी बात की चर्चा करना चाह रही हूँ जो आज क्रिसमस है और आप और हम सब तैयारियों में लगे हैं। खास एक्साइटमेंट क्या होता है बच्चों को? गिफ्ट मिलने का। हमें क्या गिफ्ट मिलेगा? सेंटा क्लॉज क्या लाएगा, मम्मी क्या देंगी, पापा क्या देंगे, कौन क्या देगा और मैं दूसरों को क्या गिफ्ट दूँ, इस बात की हम चिंता करते हैं। और बाइबल हमें गिफ्ट के बारे में क्या बता रही है? देखिए, एक ऐसा गिफ्ट जिसको कई बार हम खोलना भूल जाते हैं। गिफ्ट मिला हुआ है और हमने खोल के नहीं देखा, चख के नहीं देखा, उसको देखा ही नहीं कि क्या गिफ्ट है, वो क्या है। देखिए, वचन हमें बताता है 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 15वां वचन, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हिंदी में इसको दान लिखा हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखते हैं तो इसको गिफ्ट लिखा हुआ है। ये गिफ्ट क्या है? स्वयं यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, वो स्वयं वो गिफ्ट है कि जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वचन भी कह रहा है वर्णन से बाहर है, क्योंकि एक ऐसी ब्लेसिंग है, एक ऐसी बात है जो हमारी बुद्धि समझ तर्क से परे है। उसके बारे में जितना बोलें, जितना लिखें, जितना कहें कम है। उस मोहब्बत को बस हम चख के देख सकते हैं, जो बाइबल भी कहती है, जो हम गीत भी गाते हैं, तू भी इसे चख ले, चख के देख ले। वो गिफ्ट जो हमारे पास है, यीशु मसीह जो हमारे लिए लेके आए हुए, सारी चीजें उसमें शामिल है। देखिए, उद्धार की योजना, प्यार, शांति, स्वास्थ्य, आनंद, हर प्रकार की आशीष। क्योंकि प्रभु ऐसा प्रेम करता है कि वो अपने बच्चों से कोई भली वस्तु रख के नहीं छोड़ता है। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो भूखे रह जाते, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती। इसके साथ ही सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स, आत्मिक तोहफे। कैसे तोहफे? जिन्हें आपसे कोई छीन नहीं सकता, जिन्हें आपसे कोई चुरा नहीं सकता और जो कभी खत्म भी नहीं हो सकता। सोचिए, और जो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अपना कितना भी सब कुछ, सारी जायदाद भी वो बेच दे तो भी वो खरीद नहीं सकता। वो तोहफे, अनमोल तोहफे, वो आत्मिक तोहफे, वो सुपर नेचुरल ब्लेसिंग प्रभु ने आपके और हमारे लिए रखी हुई है, मुफ्त में, सबों के लिए, मुफ्त में और सबों के लिए। वो बातें, वो आशीषें आज जो हमारे पास गिफ्ट रखा है और हम देख नहीं रहे, और गिफ्ट में रखे, सोच रहे हैं कि हमें क्या गिफ्ट मिलेगा। और जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो संसार समझ भी नहीं सकता, जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, जिनके आत्मिक कान बंद है, उनके लिए क्या क्रूस की कथा भी मूर्खता की बात है। लेकिन जिसने चख लिया, जिसने जान लिया, जो यीशु मसीह को वाकई में पर्सनली जान लिया, देख लिया, समझ लिया, यीशु है, जीवित है और उसकी योजना कितनी बड़ी है। तो ये जो आज हम बाकी के ट्रेडिशंस जो देख रहे हैं, जो बाइबल में भी नहीं है, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, डेकोरेशन, शॉपिंग और दुनिया भर की चीजें जो हम सोच रहे हैं, पार्टीज, खाना पीना, अच्छा, वो हम अपने लिए करते हैं, अपने जश्न के लिए, जिसकी चर्चा भी बाइबल में नहीं है। जरूर है कि हम उसके आनंद में आनंदित हों, ऐसी बात नहीं है कि जो कर रहे हैं वो कोई गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। बात यह है कि प्रायोरिटी क्या है इस गिफ्ट को जो वर्णन से बाहर है। परमेश्वर का गिफ्ट हमारे लिए जो है
जो हमें फिर से एक कर देता है। जब आदम और हवा ने गुनाह किया वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो, लेकिन यीशु मसीह के जन्म से, उसकी उन सारी उद्धार की योजनाओं को पूरा करने से हम फिर से मिलके एक हो गए। फिर से प्रभु ने हमें जोड़ दिया। कितने आनंद की बात और आशीष की बात है। तो उन सारे गिफ्ट्स को आज हम जरा खोल खोल के देखें। वचन ही में बताएगा किस किस तरह के क्या क्या गिफ्ट प्रभु आज आपको और मुझे देना चाहता है। मैं आज बस एक ही सवाल अपने जवानों के सामने रखना चाहती हूँ, वो ये है कि जन्मदिन जिसका होता है गिफ्ट उसको दिया जाता है। यहाँ जन्मदिन यीशु मसीह का है, लेकिन गिफ्ट हम सबको दे रहे हैं, अड़ोस को, पड़ोस को, दोस्त को, रिश्तेदार को, परिवार को, सबको, अपने प्रिय लोगों को। लेकिन जिसका जन्मदिन है अगर वो ही शामिल नहीं है तो वो जश्न की खुशी कैसी खुशी है। अब आप सोचेंगे उसको, परमेश्वर के पुत्र को जो सर्व सामर्थी है, आकाश पृथ्वी का सारा अधिकार जिसको है, उसको आप और मैं क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। देखिए वचन में से ही 2 मैं वचन पढ़ूंगी। पहला है नीति वचन 23 और उसके 26वें वचन में, इसमें इंग्लिश में माय सन गिव मी योर हार्ट, हिंदी में तो है अपना मन मेरी ओर लगा, लेकिन इंग्लिश में इस तरह दिल ही दे दे। मन लगाने का मतलब है हृदय प्रभु को दे देना। आज अगर हम परमेश्वर को अपना दिल दे दें, अपना हृदय दे दें, इससे बड़ी कोई भी बात नहीं। क्यों? देखिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में है कि वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, जो उसका स्वर सुन के खोलेगा उसके साथ प्रवेश करेगा। आज हम अपने दिल के दरवाजों को खोलें। आप और मैं सब जानते हैं यीशु मसीह के जन्म के वक्त पर सराय में भी जगह नहीं थी। उसके जन्म के लिए जगह नहीं थी। कह दिया नहीं, जगह नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है। कहीं आज इस क्रिसमस पर भी आपके और मेरे पास भी यही हाल तो नहीं कि हमारे पास बाकी सारी चीजों की तैयारी है। देख रहे हैं आप और मैं, प्रैक्टिकली हम इतने सालों से देख रहे हैं कि नहीं, क्रिसमस के दिन महीनों से, खास तौर से लेडीज तो किचन में ही रहते हैं पूरे दिन। परमेश्वर के लिए वक्त नहीं, क्योंकि उनको ये सारा कुछ करना है और इसमें सारा समय, सारा वक्त, घर में भी जगह नहीं, दिल में भी जगह नहीं, टाइम भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं तो आज हम जांच लें और कहें उस यीशु को कि मेरे दिल में तू आ, प्यारे यीशु, मेरे दिल में तेरे लिए जगह है। और इसी से संबंधित एक छोटा सा गाना मैं आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आज का वचन खत्म करूंगी। फिर प्रभु मौका देगा, फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे इसी जगह, इसी चैनल पर। और वो उर्दू में है वो गीत, लेकिन हम इंग्लिश में, हिंदी में भी जानते हैं, बहुत ही प्रचलित वो गीत है। तो मैं चाहती हूँ आप आवाज पर और सुर ताल पर ध्यान न देते हुए उसकी उन गहरी बातों को हम ध्यान दें कि जहाँ कहीं पर भी जगह नहीं, आज हम अपने दिलों के दरवाजों को खोल लें। जो दिल पहले से भरे हुए हैं दुनियावी बातों से, पाप से, अपनी एम्बिशन से, अपने सपने से, आज उस दिल को खाली करके जगह दे यीशु के लिए। उसकी आवाज को सुने, धीमी आवाज, कि वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। तभी ये जो जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं, ये जो बड़ा दिन हम मना रहे हैं, वाकई में आपका और मेरे लिए बड़ा दिन हो, उद्धार का दिन हो, सही अर्थों में उसमें आनंदित और आशीषित हो। तो इस गीत में जाएंगे, उसके मेरे साथ शामिल हो। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर जो है वो ऐसे आराधक को चुनता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से, सुर, ताल, लय, म्यूजिक और दुनियावी बातें इंसान देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। अपने दिलों को खोलकर आज हम तैयार हों उस यीशु मसीह के जन्म की वास्तविक खुशी मनाने के लिए, और अपने दिलों को खोलें, कहें प्रभु मेरे दिल में आ। इस समय हम ये वायदा लेके हम उसको समय देंगे, हम उसको वक्त देंगे, हम उसको दिल देंगे, जगह भी दें, वक्त भी दें, सब कुछ दें प्रभु को, और देखें कैसी आनंद, कैसी शांति तब आप और मैं पाएंगे उसके जन्म की खुशी से। प्रभु आज के इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। तो ताजा आसमान में शहाना कोई छोड़ी मुझे मसलो, वो सराय में भी
ईश्वरी आते हैं जरा मरो तेरा बिस्तर जमी खाशान ईश्वर बाप के अजीज महबूब अरमान में आशा ईशा मेरे दिल में हो मस्तानी मेरे दिल का हौसला मेरे दिल में होता तो हो ऐसा तब जहाँ अगला शता मानो थोड़ा ठंडा हंसता खाना वो बस वो इस प्यार के महबूब फरमा दिल में आशा ईशा मेरे दिल में हो मस्तानी मेरे दिल का हौसला ईशा मेरे दिल में होता जब भी शान के साथ बेखुदाई में हाथ बचे आए ना तो मजलूम तेरे प्यार का फरमान सुन के शारों सान ताकि हो हर निगाह की महबूब तब खुश हो सनम शाइशा सुन के प्यार का फरमान मेरी जान जब तो बख्शेगा हमको ईशा तब तो सास बता दी तब खुश होगी सनम ईशा सुन के प्यार का फरमान मेरी जान जब तो बख्शेगा हमको ईशा तब तो सास बता दी Thank you.